नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विथ अनिल पर। मित्रों, आज आइए सुबह के वीडियो में शिक्षा विभाग से जुड़े प्रमुख खबरों को देखेंगे जो आज के समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित हैं। आइए पहली खबर देखते हैं। डीएलएड 2018 परीक्षा का पेपर आउट 2 पर मुकदमा। राजकीय इंटर कॉलेज के उप प्रधानाचार्य ने दर्ज कराया केस। आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस समय डीएलएड की परीक्षाएं चल रही हैं 2018 बैच की, जिसमें पेपर आउट होने का बात सामने आया है और आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो आइए देखते हैं, इस पूरी खबर को पढ़ते हैं। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने की 2 वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड का पेपर आउट हो गया है। प्रयागराज के राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के समय ही तलाशी के दौरान मोबाइल के व्हाट्सएप ग्रुप पर पेपर की हल सामग्री मिली है। जीआईसी के उप प्रधानाचार्य वंशराज की ओर से चौक कोतवाली में महिला प्रशिक्षु व उसके भाई के विरुद्ध नकल करने का मुकदमा दर्ज कराया गया है। प्रदेश के सभी जिलों में इन दिनों राजकीय व एडेड माध्यमिक कॉलेजों में डीएलएड के विभिन्न सेमेस्टरों की परीक्षाएं चल रही हैं। बुधवार को प्रयागराज के राजकीय इंटर कॉलेज में डीएलएड 2018 बैच अष्टम प्रश्न पत्र का इम्तिहान 2 से 3 बजे तक होना था। परीक्षा शुरू होने से पहले मुख्य गेट पर प्रशिक्षु ज्योति अनुक्रमांक इतना दिया है के साथ राहुल मौर्य निवासी सैदाबाद हंडिया पहुंचे। ज्योति की तलाशी के दौरान मोबाइल के व्हाट्सएप पर ग्रुप डी 18 पर ग्रुप डीएलएड ग्रुप का 18 बैच का ग्रुप था। ग्रुप एडमिन मनोज की ओर से पेपर की हल सामग्री व अन्य पोस्ट की गई थी। सहायक अध्यापक अखिलेश कुमार, राजेंद्र यादव, डॉक्टर इफत परवीन व अहमद सिद्दीकी को पेपर शुरू होने से पूर्व से 15 मिनट पहले ही मोबाइल से अनुचित सामग्री मिली। परीक्षा के पेपर से मिलान करने पर काफ़ी सवाल मोबाइल पर हल मिले हैं। जीआईसी के उप प्रधानाचार्य वंशराज की ओर से चौक कोतवाली में प्रशिक्षु व उसके भाई को नामजद करते हुए मुकदमा लिखाया गया है। जीआईसी के प्रधानाचार्य देवेंद्र सिंह ने बताया कि परीक्षा शुरू होने से पहले ही पेपर की हल सामग्री मिली है, इसलिए रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज को रिपोर्ट भेजी जा रही है। उधर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि उन्हें जीआईसी की रिपोर्ट का इंतजार है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऐसे एक बार और भी हुआ था, पहले भी आउट हो चुका पेपर। बीटीसी 2015 चौथे सेमेस्टर का भी पेपर आउट हो गया था। उस समय परीक्षा नियामक कार्यालय ने परीक्षाएं रद्द करके फिर से कराई थी। साथ ही पेपर को कोषागार के डबल लॉक में रखवाने का इंतजाम कराया गया था। तो ऐसे भी एक बार और घटनाएं घटी थी पेपर आउट होने की 2015 बैच का, जब चतुर्थ सेमेस्टर का पेपर चल रहा था, फोर्थ सेमेस्टर का, तब ये घटना घटित हुई थी बीटीसी 2015 बैच के समय। और इस बार डीएलएड 2018 में भी उसी तरह से धड़ल्ले से पेपर आउट हो रहे हैं। व्हाट्सएप वगैरह पे चीज़ें वायरल हो रही हैं, तो ये चीज़ें प्रकाशित है खबरों में। आज एक प्रयागराज की खबर है जिसमें 2018 बैच परीक्षा में पेपर आउट होने की शिकायत आई है। अगली खबर देखते हैं। अगली खबर भी वही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, डीएलएड परीक्षा में नकल करते भाई और बहन गिरफ्तार। तो ये जो मैंने अभी खबर विस्तृत बताया उसी का यहाँ पर फिर से दिया गया कि जीआईसी में डीएलएड परीक्षा के तीसरे सेमेस्टर में नकल कर रही छात्रा और उसके भाई गिरफ्तार कर लिए गए। उनके पास से मोबाइल बरामद हो गया जिसमें साल्व पेपर था। कोतवाली थाने में दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। जीआईसी में बुधवार को डीएलएड तीसरे सेमेस्टर के 8वें प्रश्न पत्र की परीक्षा चल रही थी। तो ये सब वही चीज़ें हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, व्हाट्सएप करा करके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया था। ठीक, ये सब सॉल्व करा के पेपरों को, तो यहाँ पर चीज़ें लीक हो गई और ये पकड़े गए और इन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आइए अगली खबर देखते हैं। सीबीएसई केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा अब 31 जनवरी को।
इसके विषय में मित्रों मैंने कल भी शाम को जब ये सूचना जारी हुई थी, सार्वजनिक सूचना, तो मैंने अपने वीडियो में आपको अवगत कराया था, चीज़ों को बताया था। फिर भी आज समाचार पत्रों में प्रकाशित है, इसको विस्तृत से खबर को देख लेते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE अब केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET 31 जनवरी 2021 को कराएगा। शारीरिक दूरी व अन्य सुरक्षा उपायों को बनाए रखने के लिए परीक्षा 135 शहरों में कराई जाएगी। परीक्षा केंद्र बनने वाले नए शहरों का नाम भी घोषित कर दिया गया है। परीक्षा यदि केंद्र बदलना चाहते हैं तो 7 से 16 नवंबर तक ऑनलाइन बदलाव कर सकते हैं। CBSE ने CTET का 14वां संस्करण 5 जुलाई 2020 रविवार को घोषित किया था। परीक्षा देश भर के 112 शहरों में कराई जानी थी। प्रशासनिक कारणों से उसे स्थगित कर दिया गया था। निदेशक CTET व सचिव CBSE अनुराग त्रिपाठी की ओर से वेबसाइट पर कहा गया कि अब यह परीक्षा 31 जनवरी 2021 रविवार को कराई जाएगी। तो मित्रों ये परीक्षा जो है 5 जुलाई को जो पहले प्रकाशित थी, अब ये कब होगी? 31 जनवरी 2021 को होगी। शारीरिक दूरी व अन्य सुरक्षा उपायों को बनाए रखने के लिए यह परीक्षा अब 135 शहरों में आयोजित की जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चीज़ें वही मैंने जो शाम को बताया। यहाँ पर कुछ नए केंद्र इसमें जोड़े गए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप इनमें से चेंज करना चाहते हैं तो 7 नवंबर से 16 नवंबर के बीच में इन परीक्षा केंद्रों को चूज कर सकते हैं। अभी भी बदलाव इनमें हो सकता है। अगर इनमें से आप चूज करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए। नए परीक्षा केंद्र वाले शहर और जोड़े गए हैं। तो ये सूचना रही CBSE बोर्ड की तरफ से। केंद्रीय CTET केंद्रीय शिक्षक पात्रता को 31 जनवरी को अभी होगी, अगले साल नए वर्ष में 2021 में। ठीक, अब आइए अगली खबर को देखते हैं। उत्तर प्रदेश में शिक्षा सत्र के बीच अध्यापकों के तबादलों पर रोक। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के अंतर जिला तबादलों के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि शिक्षा सत्र के बीच में कोई तबादला नहीं किया जाएगा। सरकार को इसका पालन करते हुए कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि नियुक्ति नियम है और तबादला अपवाद। सरकार को शर्तें लगाने का पूरा अधिकार है। किसी भी अध्यापक को तबादले का अधिकार नहीं है। यह सरकार की तबादला नीति की शर्तों पर निर्भर है। दिव्या गोस्वामी सहित दर्जनों याचिकाओं पर 44 पृष्ठ के विस्तृत फैसले में न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने कहा कि प्रत्येक अध्यापक को अंतर जिला तबादला के लिए एक ही अवसर दिया जाएगा। केवल उस अध्यापिका को दूसरा अवसर मिलेगा जिसने नियुक्ति के बाद शादी की है। वहीं शादीशुदा अध्यापिकाओं को एक बार ही तबादले का विकल्प मिलेगा। कोर्ट ने कहा कि उन अध्यापिकाओं को भी तबादला का दूसरा अवसर मिलेगा जो गंभीर रूप से बीमार होंगे और उन्हें तत्काल इलाज की ज़रूरत होगी। शारीरिक रूप से अक्षम अध्यापक को भी एक ही अवसर दिया जाएगा। सेना या अर्धसैनिक बलों में तैनात होने वालों के माता पिता के सहारे के लिए उनकी अध्यापक पत्नियों को दूसरा अवसर मिलेगा। कोर्ट ने कहा कि नियुक्ति के समय अध्यापकों को 5 साल व अध्यापिकाओं को 2 साल पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में रहना अनिवार्य है। इस अवधि में किसी का तबादला नहीं किया जा सकेगा। विशेष स्थिति में ही केवल अध्यापिकाओं को छूट मिलेगी। कोर्ट ने 2 दिसंबर 2019 के शासनादेश के खंड 2 1A-B 16 व 17 को विरोधाभासी मानते हुए शून्य करार दिया है। सेवा काल में अध्यापकों को अंतर जिला तबादलों का एक अवसर देने की सरकारी नीति को वैध करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि अनिवार्य शिक्षा कानून के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकार को शर्तें लगाने का पूरा अधिकार है। यह सरकार का नीति का विषय है। कोर्ट के इस फैसले से अंतर जिला तबादलों की स्थिति साफ हो गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में शिक्षा सत्र के बीच में अभी अध्यापकों का जो तबादला है रोका गया है। तबादला हालांकि होगा, महिलाओं को मिलेगा जिनकी नियुक्ति के बाद शादी हो गई। कुछ सैनिक अर्धसैनिक लोग हैं जिनकी पत्नियां हैं, उनकी वजह से दूरियां ज़्यादा हैं परिवार से, तो उनको भी तबादले का मौका दिया जाएगा। लेकिन इस बीच अभी शिक्षा सत्र के दौरान रोका गया उस चीज़ को। आइए अगली खबर देखते हैं।
डीएलएड द्वितीय व चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा आज से। डीएलएड के द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा जिले के 17 विद्यालयों में कराई जाएगी। ये प्रतापगढ़ की खबर है। यह परीक्षा 5 से 11 नवंबर तक होगी। इसके लिए जिला विद्यालय निरीक्षक ने सभी इस परीक्षा केंद्रों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की है। परीक्षा के निरीक्षण के लिए 4 सचल दल बनाए गए हैं। इसमें सह जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर संतोष कुमार सिंह के अलावा खंड शिक्षा अधिकारी पट्टी मंगरौरा व मानधाता को शामिल किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं डीएलएड द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर की, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया, पेपर चल रहा है उनका, प्रशिक्षुओं का जो भी डीएलएड द्वितीय व चतुर्थ सेमेस्टर के हैं। तो आज से और भी परीक्षाएं शुरू होंगी और 5 से 11 नवंबर तक ही चलेंगी। 5, 6, 7 में डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर और चतुर्थ सेमेस्टर का आपका रहेगा 9, 10, 11 में। तो इस प्रकार से 5 से लेकर 11 तक द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं प्रदेश के सभी जिलों में। अगली खबर देखते हैं। आईआईसीटी भदोही में मात्र 2 छात्र ने ही लिया प्रवेश। आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी एवं देश भर के केंद्रीय संस्थानों में प्रवेश के लिए बुधवार को 5वें राउंड की काउंसलिंग हुई। इस दौरान 1513 सीटों का आवंटन जारी कर दिया गया। जोसा ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी की ओर से सीट आवंटन के बाद भदोही के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी आईआईसीटी की 30 सीटों पर मात्र 2 छात्रों ने ही प्रवेश लिया। 5वें राउंड से पहले ही शहर के 3 प्रमुख संस्थानों एनआईटी, ट्रिपल आईटी एवं जेके इंस्टीट्यूट की सभी सीटों का अलॉटमेंट हो चुका है। भदोही स्थित आईआईसीटी के निदेशक डॉक्टर आलोक कुमार ने बताया कि उनके संस्थान में बीटेक कारपेट टेक्नोलॉजी की कुल 60 सीट है। इसमें 30 सीट पर प्रवेश जोसा की ओर से किया जाता है, जबकि 30 सीटों का पर प्रवेश यूपीएससी के जरिए किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आईआईटी एनआईटी कॉलेज के बारे में जो भदोही में है, तो उसमें केवल 30 सीटों पर अभी तक 2 ही छात्रों ने प्रवेश लिया है। और एक खबर मैंने बताया है कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा अगले 31 जनवरी को होगी। शुरू में ही मैंने आपको बता दिया, वही सब चीज़ें यहाँ भी दी गई हैं। अगली खबर देखते हैं। 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती मामला, पुनर्मूल्यांकन में चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग पर जानकारी तलब। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में पुनर्मूल्यांकन के बाद जारी पुनरीक्षित चयन सूची में शामिल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराने के मामले में प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से जानकारी मांगी है। पुनर्मूल्यांकन में सफल अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग कराए जाने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की है। उनका कहना है कि पुनरीक्षित सूची जारी होने के बाद भी काउंसलिंग नहीं कराई जा रही। यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने शशिकांत सिंह व 4 अन्य की याचिका पर दिया है। बेसिक शिक्षा परिषद के वकील ने कोर्ट को बताया कि पुनरीक्षित सूची में शामिल अभ्यर्थियों की ऑनलाइन काउंसलिंग कराई जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार से ऑनलाइन पोर्टल खोलने एवं काउंसलिंग की अनुमति मांगी गई है। प्रकरण अभी सरकार के समक्ष विचाराधीन है। परिषद ने 25 जून 2020 को इस आशय का पत्र राज्य सरकार को भेजा है। कोर्ट ने राज्य सरकार के अधिवक्ता से कहा है कि प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से इस संबंध में जानकारी प्राप्त कर बताएं कि ऑनलाइन काउंसलिंग कब कराई जाएगी। याचिका की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी। तो ये 68,500 भर्ती की है, सहायक अध्यापक भर्ती की। प्राथमिक स्कूलों में पुनर्मूल्यांकन के बाद कुछ अभ्यर्थी पास हुए जिनको अभी तक विद्यालय आवंटन नहीं किया, काउंसलिंग नहीं कराया गया, उसी के संदर्भ में है। तो उन्होंने याचिका डाल रखी थी जो भी अभ्यर्थी थे। तो अगली सुनवाई 26 को होगी और यहाँ पर शिक्षा विभाग के सचिव से जवाब मांगा गया है और इसकी अगली सुनवाई 26 जनवरी को होगी। अगली खबर देखते हैं। एलटी ग्रेड शिक्षकों को 15 दिन में पदभार ग्रहण कराने का निर्देश। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से राजकीय इंटर कॉलेजों के लिए चयनित एलटी ग्रेड शिक्षकों महिला पुरुष को पदभार ग्रहण कराने के लिए अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक डॉक्टर अंजना गोयल ने पत्र लिखा कि प्रदेश के अमरोहा, कानपुर, जौनपुर, बुलंदशहर, फिरोजाबाद, देवरिया, उन्नाव के जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र लिखकर कहा
है कि चुनाव के कारण आचार संहिता लागू है। इन जिलों में उपचुनाव चल रहा है। अपर शिक्षा निदेशक ने आचार संहिता हटने के बाद चयनित शिक्षकों को पदभार ग्रहण करने का निर्देश दिया। नहीं हो सका जिला आवंटन, तो ये वही वाली खबर है जो मैंने अभी पहले बताया कि 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती पुनर्मूल्यांकन में 23 अभ्यर्थियों की एक बार फिर तय तिथि पर जिला आवंटन एवं काउंसलिंग नहीं हो पाया, जो क्या पुनर्मूल्यांकन में ये सफल पाए गए हैं। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल की ओर से जारी सूचना में कहा गया था कि अब NIC की ओर से जनपद आवंटन पर 4 नवंबर को किया जाएगा। 4 नवंबर को जिला आवंटन की सूची जारी नहीं होने पर अब 6 एवं 7 नवंबर को नियुक्ति एवं काउंसलिंग नहीं हो पाएगी। तो ये 68,500 की वही है पुनर्मूल्यांकन में सफल पाए गए अभ्यर्थियों के काउंसलिंग एवं विद्यालय आवंटन के संदर्भ में सूचना। और ALT ग्रेड शिक्षकों को 15 दिन में पदभार ग्रहण कराने का निर्देश यहाँ पर दिया गया है। ये सब वही खबरें। तो ऐसे ही मित्रों, ये रही आज शिक्षा विभाग से जुड़ी आज की प्रमुख खबरें जो समाचार पत्रों में प्रकाशित थी, मैंने आपको बताया। ऐसे ही डेली में सुबह की वीडियो में शिक्षा विभाग से जुड़ी जो महत्वपूर्ण खबर होते हैं विद्यार्थी जीवन के लिए एवं शिक्षकों के लिए, तो मैं डेली लेकर के अपने वीडियो में आता हूं। तो आप लोग ऐसे ही खबरों को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।